साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन से संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ठीक है, इसके लिए आप एक दो चीजों को समझ लीजिए। बस यही एक दो चीजें आपके पूरे टॉपिक को कवर करेंगी। बहुत आसान है। ओके, और यदि इसको एक बार समझ लिया तो पूरे टॉपिक में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आप गलत करेंगे। ओके, 3-4 तरह के प्रश्नों को एग्जाम में आपसे पूछता है और उन 3-4 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और इस मायने में करेंगे कि हम तेजी से भी कर सकें और एक्यूरेसी भी हमारी परफेक्ट बने। ठीक है, एक फॉर्मूला सबसे पहले कवर कीजिए। फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप अपने घर से आप अपने पड़ोसी के घर गए। ठीक है, तो आपने मान लीजिए 100 मीटर की दूरी को कवर किया कि आपका घर से आपके पड़ोसी का एक घर 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आप वहां पर 10 सेकंड में पहुंच गए। ठीक है, आपने 100 मीटर मान लीजिए 10 सेकंड में कवर कर लिया। स्पीड वैसे बहुत अच्छी हो गई आपकी, चलिए फिर भी आपने 10 सेकंड में कवर किया। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि भाई आपकी चाल कितनी थी? भाई आपकी चाल भी तो कोई होगी ना, आप जिस स्पीड से चल रहे थे। तो हम कैसे पता करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपका 100 मीटर और टाइम है आपका 10 सेकेंड, तो 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप हर सेकेंड में 10 मीटर चल रहे होंगे, तभी तो आपने 100 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में कवर कर ली। ओके, तो स्पीड को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अभी इनको हम समझेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, वो अभी हम लोग सीख लेंगे। आगे समझिए। ये तो था आपका कि आपने भाई बता दिया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप भाई कहीं जा रहे हैं और 5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहे हैं। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और साइकिल से 5 किलोमीटर प्रति आवर से साइकिल को दौड़ा रहे हैं और आप किसी स्थान पर 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आपने चाल क्या है आपकी? 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर। चाल का मतलब यही तो हुआ ना कि भाई पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटे में 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 5 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 10 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे में पहुंचे तो दूरी आपने कितनी कवर की? अगर आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो 4 घंटे में कितना चलेंगे? 5 मल्टीप्लाई 4, 20 किलोमीटर। तो हमने क्या करा? स्पीड का मल्टीप्लाई कर दिया टाइम में, और यही हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एक तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज पर आते हैं। दूसरी चीज है हमारी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले एक दो यूनिट समझ लीजिए। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कोई आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर। ठीक है, 1 आवर में होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। आप सबको मालूम होगा ये चीज। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है भाई, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 आवर होता है और 24 आवर का 1 डे होता है। ठीक है, 24 आवर का 1 दिन होता है। अगर 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 60 सेकंड है तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे? भाई 60 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स 1 घंटे में होंगे। ठीक है, एक दिन में पूछे कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होंगे,
तो एक दिन में भाई 24 आवर्स होते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई 3600 जो भी आ जाएगा वो आपका एक दिन के सेकंड्स हो जाएंगे। क्लियर है? अब मैं कहूं कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? पर आवर को समझने से पहले आप याद कीजिए परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या था? डिवाइड बाई 100 बोलते थे हम। भाई 100 में तब्दील करना है, परसेंटेज में निकालना। परसेंटेज क्या था? परसेंटेज, परसेंट, ठीक है, मतलब प्रति सैकड़ा, राइट। यहां पे क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर कितने में? 1 घंटे में। यानी 1 किलोमीटर कितने में चल रहा है? वो 1 घंटे में। भाई 1 किलोमीटर में हमने कहा 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर, और डिवाइड बाई, पहले 1 आवर था, 1 आवर को आप डिवाइड कर रहे थे, तो अब आप किसको डिवाइड करेंगे सेकंड में तब्दील करने के लिए? 3600 में, 3600 सेकंड। 1000 मीटर डिवाइड बाई 3600 सेकंड, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 5 टाइम्स जाएगा, और 2 से नीचे जाएगा 18, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है, तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 का, मतलब 5/18 यूनिट होता है। आपसे यदि कहूं कि 18 घंटे में 18 किलोमीटर प्रति आवर होगा, तो मीटर प्रति सेकंड कितना आएगा? भाई 18 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 18 गुणा 5/18, क्योंकि 5/18 के तो मल्टीप्लाई करना है, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। गॉट इट? अगर मैं आपसे कहूं भाई कोई व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड कितना चल रहा है? तो 54 मल्टीप्लाई 5/18 कितना हो जाएगा? 18 से 54 कटेगा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी स्पीड हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। एक बात समझने की बहुत ध्यान से कोशिश कीजिएगा कि भाई किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि अगर हमें कोई छोटी फिगर प्राप्त करनी है, कम प्राप्त करना है, तो क्या करते हैं? अधिक से भाग देते हैं। ये मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, परसेंटेज में बताया था, तो उम्मीद है अभी तक आपके ये माइंड में अच्छी तरह सेट हो गया होगा। कम लानी है तो अधिक से भाग करो। 5 और 18 में कौन सी संख्या बड़ी है? 18। किलोमीटर और मीटर में क्या बड़ा है? किलोमीटर। और हमें मीटर लाना है, मीटर छोटी यूनिट है, कम लाने के लिए अधिक से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे, 18 से भाग देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर कहे आपसे कि 54 किलोमीटर प्रति आवर कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, तो 54 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से 54 3 टाइम्स काटिए, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलिए अगले पॉइंट को समझिए। अगर आपसे कहे कि कोई व्यक्ति 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बताइए उसकी किलोमीटर पर आवर में कितनी चाल होगी? व्यक्ति किस चाल से चल रहा है? 20 मीटर प्रति सेकंड, और हमें कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मीटर से किलोमीटर बड़ी यूनिट, और बड़ा प्राप्त करने के लिए कम से डिवाइड करते हैं, तो अपन लोग क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई 18/5 करेंगे। वहां 5/18 कर रहे थे, यहां 18/5 करेंगे। 5 से 20 कटेगा, 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 18 में होगा 72 किलोमीटर पर आवर। अगर एक व्यक्ति 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि भाई अगर 20 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 20 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, तो 60 सेकंड में कितना चलेगा? 1200 मीटर। 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट। 1 मिनट में 1200 मीटर। भाई और क्या करेंगे? यदि हम देखें कि 60 मिनट में कितना चलेगा, तो 1200 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा? 72,000 मीटर। भाई ये 1 आवर में चल रहा होगा, राइट। अब आपका 72,000 मीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर?
1/1000। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 1/1000। 72,000 मीटर में कितने? 72,000 मीटर मल्टीप्लाई 1/1000। 1000 से 1000 कैंसिल होगा तो क्या स्पीड आ गए? 72 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पर आपको क्या याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई, और किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? दो चीजें आपने सीखी अभी तक में। एक तो आपने फॉर्मूला सीखा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और दूसरा आपने यूनिट कन्वर्जन सीखा है। ठीक है, तीसरी चीज समझिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, या फिर आप कहीं खड़े हैं और ट्रेन आपको पार कर रही है। ठीक है, आप खड़े हुए हैं, आप चल नहीं रहे हैं, कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं, ट्रेन आपको पार कर रही है। ठीक है, क्योंकि ट्रेन साइड से गुजर रही है आपके से। बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रेन कोई गुजरेगी, आप जहां खड़े हो सबसे पहले तो वहां पर आपका एक डिब्बा आएगा, ट्रेन का पहला डिब्बा, और जब आपको पूरा क्रॉस करेगी ट्रेन, तो ट्रेन का आखिरी डिब्बा आपसे होकर गुजरेगा। तो एक ट्रेन आपको पार करने के लिए, आपको गुजारने के लिए पूरी की पूरी अपनी दूरी कवर करेगी। मतलब ट्रेन जितनी लंबी होगी, मान लीजिए ट्रेन 200 मीटर लंबी है। ठीक है, ट्रेन मान लीजिए 200 मीटर लंबी है, तो अगर किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर क्रॉस करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो दूरी के बराबर हो जाएगी उस समय पर। अगर एक खंबा है तो, या व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ट्रेन अपनी दूरी के बराबर, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की चाल क्या है? ठीक है, तो चाल कैसे निकालेंगे? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जितनी ट्रेन की लंबाई है। 200 डिवाइड बाई टाइम 20, और 200 डिवाइड बाई 20 को करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब 10 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? 10 मल्टीप्लाई 18/5। 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स, 18 टू जा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। यहां तक क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट समझिए। इसी में मैं आपको सारे पॉइंट्स शुरुआत में कवर कर देता हूं, उसके बाद अपन लोग एक एक तरह के क्वेश्चंस को लेकर स्टार्ट करेंगे, और तब तक आप सब कुछ सीख चुके होंगे, आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, ये तो बात थी अभी एक व्यक्ति की या खंबे की। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कि जो प्लेटफॉर्म है वो 200 मीटर लंबा है, और ट्रेन की लंबाई मान लीजिए 400 मीटर है। भाई 400 मीटर लंबी ट्रेन है और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना होगा तो ऐसे समझिए, मान लीजिए प्लेटफॉर्म के दो हिस्से हैं, एक है ए और दूसरी तरफ है बी। ए से लेकर बी तक का प्लेटफॉर्म है 200 मीटर का। सबसे पहले ट्रेन का डिब्बा ए की ओर आएगा, कि जो भी आप चाहें, बी की ओर आएगा, ए की ओर आएगा, ए की ओर मांग के चल रहे हैं। सबसे पहले ट्रेन का पहला डिब्बा है वो ए की ओर आएगा। ट्रेन 400 मीटर लंबी है। फिर ट्रेन क्या करेगी? सबसे पहले प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगी। प्लेटफॉर्म कितना है? 200 मीटर का। फिर ट्रेन का पहला डिब्बा कहां आएगा? बी की ओर आएगा, और बी की ओर आते में ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली है अभी तक? जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, यानी कि 200 मीटर की। अब प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस करना है, तो ट्रेन जितनी लंबी है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 400 पूरा का पूरा कवर करेगी अपनी दूरी को, तभी तो ट्रेन का आखिरी डिब्बा बी की ओर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करती है या किसी पुल को ट्रेन क्रॉस करती है, तो एक तो अपनी दूरी कवर करती है पूरी की पूरी, जितनी उसकी लंबाई होती है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई को कवर करती है। तो ट्रेन कितनी दूरी चल रही होगी?
प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, तो 400 प्लस 200 600 मीटर ट्रेन कवर कर रही होगी पूरी की पूरी डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? 400 मीटर प्लस 200 मीटर 600 मीटर की टोटल डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही होगी। ओके, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति या खंबे को क्रॉस कर रही है केवल, तो केवल अपनी दूरी के बराबर क्रॉस करेगी जितनी उसकी लंबाई होगी। और यदि किसी प्लेटफॉर्म या पुल को क्रॉस कर रही है या इस तरह के कोई साधन आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी लेंथ बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी, क्या है। तो उस समय पर वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों की मिलाकर दूरी को कवर करेगी। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम अगले ही बिंदु पर आते हैं। मान लीजिए ट्रेन चल रही है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि सामने से आ रहा है, या फिर एक समझ लीजिए एक मोटरसाइकिल वाला सामने से आ रहा है ट्रेन के सामने से, ठीक है। ट्रेन चल रही है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और सामने वाला मोटरसाइकिल वाला आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रेन उस व्यक्ति को कितने देर में कवर कर लेगी, ठीक है, और ट्रेन की लेंथ दे रहा है मान लीजिए कि 400 मीटर की मान लीजिए ट्रेन है, कि 400 मीटर की ट्रेन जो कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, सामने से आती हुई मोटरसाइकिल जो कि 10 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, उसको कितनी देर में क्रॉस करेगी। अगर इस तरीके का आपके सामने प्रश्न आ रहा है तो कैसे डील करेंगे वो समझिए। यहां आपके सामने दो तरह की स्पीड दे दी उसने, एक ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, एक सामने से आते हुए व्यक्ति को या फिर यो कहिए विपरीत दिशा से आते हुए व्यक्ति जो कि 10 किलोमीटर प्रति आवर है, राइट। तो इसमें क्या होगा भाई, देखिए आप एक साइड से जा रहे हो, दूसरी साइड से आपका मित्र आ रहा है, तो आप उसे जल्दी मिल लोगे ना। इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पीड और उसकी स्पीड आपस में ऐड हो गई। बात समझ रहे हैं? तो आपको उस व्यक्ति से मिलने के लिए कम दूरी कवर करनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें होता क्या है कि दोनों की स्पीड आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 20 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर व्यक्ति की स्पीड है, तो कुल मिलाकर टोटल स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। 20 प्लस 10 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि कितनी देर में क्रॉस करेगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। उसका रीजन यह है कि जो कि ट्रेन की लंबाई है वो 400 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, 30 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5/18 का। ये क्या हो जाएगी हमारी मीटर पर सेकेंड। इसको आप थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो 6 से 5 टाइम्स कटेगा 30 और 6 से 3 टाइम्स कटेगा 18, तो 25 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। ओके, आपकी डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर, स्पीड कितनी है 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम निकालना है आपको। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपको टाइम निकालना है तो स्पीड का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है टोटल 400 मीटर और स्पीड क्या आई आपकी 25 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है आपकी, ठीक है। अब आप समझिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 400 डिवाइड बाई 25/3 है, ठीक है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 25/3 को सॉल्व कर लो तो आप 8.33 करके डिजिट को प्राप्त करेंगे। एक तो ये है तरीका जो कि आपका थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ओके, 8.33 से फिर आप 400 से आप डिवाइड करेंगे, फिर 8.33 को, थोड़ा सा टफ सिचुएशन बैठेगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली फिगर में कर दें, मतलब 400 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। 400 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 25, ठीक है। जो 25/3 था, हमने 3 को ऊपर ले आए 400 से मल्टीप्लाई करने में, ठीक है।
तो अब क्या बचेगा कि 400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 25 से आप 400 काटेंगे तो 16 टाइम्स जाएगा और 16 3 जा 48 सेकेंड्स में वो ट्रेन उस व्यक्ति को जो मोटरसाइकिल पे आ रहा है क्रॉस कर देगी। क्लियर है? अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व की जगह जो मेथड है वो समझिए कि विपरीत दिशा से कोई व्यक्ति आ रहा है तो स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर यही व्यक्ति सेम साइड से आ रहा होता, मतलब अगर ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और उसी दिशा से कोई मोटरसाइकिल वाला 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो अगर सेम दिशा होती है, सेम डायरेक्शन होती है, तो स्पीड आपस में घट जाती है। ठीक है, तो 20 माइनस 10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। क्यों घट जाती है बात समझिए कि भाई अब क्या हो गया, कंपटीशन टाइप का हो गया। ठीक है, तो अब ये देखा जाता है कि कितनी एक्चुअल डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, मतलब कितनी ज्यादा तेजी से हो रही है स्पीड। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी ज्यादा, वहां पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई थी। यहां पर क्या होता है कि स्पीड आपस में घट जाती है। ठीक है, विपरीत दिशा में ये सामने से आते हुए में क्या होता है, स्पीड आपस में ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन में अपनी ही दिशा में कोई चल रहा हो तो स्पीड आपस में लेस हो जाती है। 20 माइनस 10 करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहां तक क्लियर है पूरा? तो ये मेन कॉन्सेप्ट्स है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के। इन कॉन्सेप्ट से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आता है कुछ है क्वेश्चंस तो अपन लोग कैसे डील करेंगे उन क्वेश्चंस को तो देखेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इन तरीकों में सब चीजें कवर हो रही है। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा मेथड हर एक जगह बदलता है और उनको हमको कैसे ट्रीट करना है वो हम लोग चेक करेंगे। राइट, तो इसी के साथ ही मैं आपसे अभी विदा लेता हूं। आगे इन टॉपिक जो आपको अभी तक मेथड बताए हैं उनके क्वेश्चंस लेकर हाजिर होऊंगा। ओके, तब तक के लिए आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए, क्या क्या आपको क्लियर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, आपकी क्या क्या और जरूरतें हैं, प्लीज लेट मी नो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।